नमस्कार मित्रों। आज हम एक चौंकाने वाले तथ्य के बारे में बात करेंगे कि महिला नागा का वह हिस्सा क्यों काटा जाता है, जबकि पुरुष नागा साधु के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता। आखिरकार क्यों महिला नागा साधु के शरीर का वह हिस्सा निष्क्रिय किया जाता है? तो मित्रों, आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। महाकुंभ 2025 में महिला नागा साधु के बिना मेला अधूरा रहेगा, क्योंकि उनके पास ऐसे अद्भुत चमत्कार होते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आपने पुरुष नागा के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधु के बारे में बात करने में लोग अक्सर घबराते हैं। महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती हैं और केवल ईश्वर से संपर्क साधने के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए लोग महिला नागा के बारे में कम ही जानते हैं, सिवाय इसके कि वह नागा हैं। पर आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब महिला को नागा साधु बनाया जाता है तो उसके शरीर के एक खास हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है, जो शरीर में वासना को जागृत करता है। इस प्रक्रिया के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक सामान्य महिला को महिला नागा साधु कैसे बनाया जाता है, यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। महिला नागा साधु कौन होती है? क्या यह सिर्फ किताबों और कहानियों में मिलती है या वास्तव में होती हैं? और क्या केवल पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको अभी दे देता हूं। हाँ, महिला नागा साधु भी होती हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्या महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के हर पल रहती हैं? और नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर का कौन सा हिस्सा त्यागना पड़ता है? क्या लंबे बाल, भभूत से लिपटा हुआ शरीर, बिना वस्त्र के बदन और हर पल नशे में डूबे रहना ही महिला नागा साधु की पहचान है? कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया? सभी जानते हैं कि नागा साधु वो होते हैं जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं और वह निर्वस्त्र रहते हैं, यानी बिना कपड़ों के, और उनके शरीर पर हर तरफ भस्म लगी रहती है। लेकिन नागा साधु के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नागा साधु और सामान्य साधुओं में क्या अंतर होता है। नागा साधु कई मायनों में अन्य साधुओं से अलग होते हैं। सामान्य साधु आपको कहीं भी दिख जाते हैं और उनका रहन सहन नागा साधुओं से काफी अलग होता है। नागा साधु हर तरीके से इस दुनिया से दूर रहकर तपस्या करते हैं और अलग ही जीवन जीते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत कठिन परीक्षाओं और लंबे प्रोसेस के बाद ही नागा साधु बनता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। नागा साधु बनने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है और इसमें कई स्तरों को पार करने के बाद ही कोई नागा साधु बन पाता है। यह प्रक्रिया कई सालों तक चलती है और इसके बाद ही किसी अखाड़े द्वारा उसे नागा साधु माना जाता है। इन स्तरों को तहकीकात, महापुरुष, अवधूत लिंग, भांग या टांग तोड़ नाम दिए गए हैं। सबसे पहले तहकीकात की प्रक्रिया होती है, जिसे अखाड़े में एडमिशन की तरह माना जा सकता है। इसमें पहले नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति की अखाड़े में एंट्री होती है और उसकी जांच पड़ताल की जाती है। इस दौरान अखाड़े के लोग यह तय करते हैं कि यह व्यक्ति नागा साधु बन सकता है या नहीं। इसके बाद उन्हें अखाड़े में शामिल किया जाता है और कई सालों तक उन्हें साधुओं के साथ तपस्या करनी होती है। कई सालों तक तपस्या करने के बाद जब वह नागा साधु बनने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी कई स्तरों पर परीक्षा होती है। इस दौरान उनके तप और त्याग की जांच की जाती है। पहली प्रक्रिया ब्रह्मचर्य की होती है। इसके बाद उन्हें महापुरुष बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं, जो अक्सर नागा बाबा के शरीर पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अवधूत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं, मुंडन करना होता है और खुद का पिंड दान करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वह अपने परिवार और संसार के लिए मृत मान लिए जाते हैं। इसके बाद वह साधना करते हैं और भगवान में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। फिर एक प्रक्रिया होती है जो अखाड़े में लगे एक खंबे के नीचे होती है, जहां कई रिवाज पूरे किए जाते हैं, जिनमें लिंग भंग की प्रक्रिया भी शामिल होती है। इसके बाद उन्हें वासना से मुक्त कर दिया जाता है और उनके लिंग को निष्क्रिय कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु बनते हैं और कुंभ के दौरान कई गुरुओं द्वारा उन्हें नागा साधु की उपाधि दी जाती है। क्या आपने कभी नागा साधु को देखा है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। महिला नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद यदि इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उन्हें दीक्षा दी जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए।
महिला नागा सन्यासी बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर, परिवार और पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा साधु बनने से पहले अपने ही पिंडदान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु का भी मुंडन किया जाता है। इसके बाद उस महिला को नदी में स्नान करने के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासी पूरी तरह से भगवान का जाप करती रहती हैं। वह सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती हैं, फिर दोपहर में भोजन करने के बाद पुनः शिव जी का जाप करती हैं और शाम को सोने से पहले भी ध्यान करती हैं। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासी पूरी तरह से बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत उसे माता कहकर संबोधित करते हैं। सन्यासी बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अब अपने परिवार और समाज से कोई मोह नहीं है। इस संतुष्टि के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा प्रदान करते हैं। महिला साध्वी को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की अनुमति नहीं होती। वह अपने शरीर पर एक भगवा कपड़ा लपेट कर रहती हैं और यह उनका एकमात्र पहनावा होता है, चाहे मौसम कोई भी हो, ठंड हो या बरसात। तीर्थों में भी महिला साधुओं को नग्न स्नान करने की इजाजत नहीं होती है। यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि कई अखाड़ों में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। भारत में, जहां नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी जिंदगी बिंदास जीते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, यह जानने के लिए विदेशी लोगों में गहरी दिलचस्पी होती है। इसी वजह से कुंभ में नेपाल से भी कई महिलाएं आती हैं। इनमें से कई साध्वी ऐसी होती हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर साध्वी बनने का निर्णय लिया है। जूना अखाड़े में ऐसी कई साध्वियां हैं। इसके अलावा जर्मनी, मॉस्को, अमेरिका और अन्य देशों की महिलाएं भी साधु बन जाती हैं। इनमें से कई महिलाएं तो बिल्कुल युवा और पढ़ी लिखी होती हैं। सच कहूं तो इनका ध्यान केवल हरि भजन पर होता है और इनसे किसी अन्य विषय का कोई लेना देना नहीं होता। ये सभी साध्वी अखाड़े के नियमों के अनुसार ही अपने पहनावे और तिलक से अपना श्रृंगार करती हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपको काफी हैरान कर देने वाला हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नागा या महिला नागा साधु केवल कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी समय वे कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं? शायद ही आपने इस पर कभी ध्यान दिया हो। नागा साधु हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। वे साधना के लिए अखाड़े को छोड़कर कंदरों में चले जाते हैं। कंदरा का मतलब होता है पर्वतों में स्थित सुरंगें। इन कंदरों में भी कई तरह के नागा साधु रहते हैं और उनका नाम भी उस जगह के आधार पर होता है। जैसे पर्वतों में रहने वाले नागा साधुओं को पर्वतगिरी, नगर में रहने वाले साधुओं को पुरी और जंगल में रहने वाले साधुओं को अनन्य कहा जाता है। यह अलग अलग जगहों पर रहते हैं। माना जाता है कि कुंभ से पहले और कुंभ के बाद नागा सन्यासी हिमालय और अन्य पहाड़ों और जंगलों की गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। वे आमतौर पर एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। किसी को नहीं पता होता कि वे इन दिनों कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कई बार बहुत से नागा बाबा इन दिनों सन्यासी वस्त्र भी पहन लेते हैं और अलग अलग जगहों पर घूमने लगते हैं। वहीं कुछ निर्वस्त्र बाबा गुप्त स्थानों पर जाकर तपस्या करते हैं। इस दौरान वे जड़ी बूटी और कंदमूल पौधों के साथ जंगलों और पहाड़ों में मिलने वाली खाने की चीजों से अपना पेट भरते हैं। वे घूमते भी रहते हैं, लेकिन यह सब इतने गुप्त तरीके से होता है कि किसी को पता नहीं चलता। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। कई बार यह गुफाओं में बैठे रहते हैं, कई दिनों तक भूखे प्यासे भी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये नागा साधु अपनी पहचान छुपाकर इधर उधर भ्रमण करते हैं तो फिर ये करिश्माई तरीके से कुंभ में कैसे नजर आते हैं? कौन देता है उन्हें इस बात की जानकारी? दोस्तों, यही तो एक राज है। दरअसल हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है जो इन साधुओं को सही समय पर जानकारी देता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़कर साधना करने के लिए जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं तो यह कोतवाल नागा साधुओं और अखाड़े के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। जब कभी कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे महापर्व होते हैं तो ये नागा साधु कोतवाल की सूचना पर रहस्यमय तरीके से वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि यह किसी को नहीं मालूम होता कि उन्हें कैसे यह सूचना मिलती है कि कुंभ कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है, लेकिन जहां भी होते हैं वे वहां पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास ऐसी रहस्यमय विद्या या शक्ति होती है जिससे वे अपने साथियों द्वारा भेजे गए संदेशों को समझ सकते हैं, लेकिन यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहता है कि उन्हें यह सूचना कैसे मिलती है, और वे हमेशा किसी न किसी तरीके से कुंभ में पहुंच ही जाते हैं।